हाय, दिस इज कृष्णा। वेलकम टू ग्रीन डेड। हम सबको पता है सिंपल एनर्जी एक नया फैमिली स्कूटर को लेके आने वाला है। उसके रूमर्स को लेके बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस एक तरफ एंड दूसरी तरफ मेरे विशेस टू सिंपल एनर्जी। अगर आप भी इस विशेस के साथ अग्री करते हो तो डू कमेंट। आई नो इट इज़ टू लेट। सिंपल एनर्जी अभी एक दो हफ्ते में कुछ चेंज नहीं करने वाला है, बट दिस मैट्रिक्स उनको अगले अपडेट्स प्लान करने के लिए काम आएगा। सो सारा देखना। बाय द वे, स्कूटर के बारे में रूमर ये है इसका नाम सिंपल अराइव हो सकता है। एंड सो फार सिर्फ 3 ही स्पाई शॉट्स मिले हैं इस स्कूटर के बारे में। अब पहले मेरा एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। पहला, ये 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आ सकता है। जस्ट सेम लाइक सिंपल वन स्कूटर, इसमें भी 2 बैटरी ऑप्शंस आ सकता है। एक अफोर्डेबल स्मॉलर बैटरी ऑप्शन, एक थोड़ा एक्सपेंसिव लार्जर बैटरी ऑप्शन। एंड रूमर से स्मॉलर बैटरी पैक वेरिएंट जो है 3 किलोवाट आवर का हो सकता है, लेकिन मई केस ये है स्मॉलर बैटरी पैक 4 किलोवाट आवर हो सकता है एंड 6 किलोवाट आवर टॉप वेरिएंट हो सकता है। सिंपल रीज़न ये है, सिंपल वन सेकेंड जनरेशन में छोटा स्कूटर में ही 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक रख पाया। एंड फैमिली स्कूटर का साइज बड़ा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, सो बड़ा बैटरी रखने के लिए चांस है। एंड सेकेंड, स्कूटर 2 वेरिएंट्स में आ सकता है। सिंपल वन एस के जैसा सिंपल अराइव एंड सिंपल अराइव एस। सिंपल अराइव में आता है टच स्क्रीन डैशबोर्ड, अराइव एस में आता है नॉन टच स्क्रीन डैशबोर्ड। एंड थर्ड वन, लार्जर बूट स्पेस। सेकेंड जेन सिंपल वन में ही 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस दिया। फैमिली स्कूटर का डायमेंशंस बड़ा है तो बूट स्पेस ज़्यादा देने का चांसेस है। एंड वैसे देखा जाए फैमिली स्कूटर है तो स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए। तो क्या इसमें 40 लीटर्स तक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? देखते हैं, आपका गेस कमेंट करना। फोर्थ, फ्लैट सीट्स। इस फोटो में भी जैसे दिख रहा है फ्लैट सीट्स आ सकता है फॉर मोर कंफर्टेबल राइड्स। ऑल्सो इस फोटो को पीछे से देखें, राइडर के पीछे जो गैप है उसमें कोई पिलियन बैठे तो भी एक बैकपैक रखने जितना स्पेस तो लग रहा है। सो दिस कैन बी अ स्पेशियस कंफर्टेबल सीट। फिफ्थ इज डिसेंट परफॉर्मेंस। इस गाड़ी में भी मोर लाइकली एक बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिशन ही आ सकता है लाइक सिंपल वन स्कूटर, लेकिन जो मोटर है उतना पावरफुल नहीं हो सकता है ताकि कंसिस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन मिले, कोई जर्क के बिना लीनियर रीजनरेशन मिले, ताकि फैमिली राइड्स के लिए, फैमिली यूज केस के लिए घर में कोई भी चलाए, फादर, ग्रैंडफादर, चिल्ड्रन कोई भी चलाए, कंफर्टेबल रहने जैसा। एंड सिक्स्थ, ये अफोर्डेबल गाड़ी हो सकता है। मोर लाइकली ये सिंपल वन का मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर होने का चांसेस है। अभी करंटली सिंपल वन एस वेरिएंट 1,70,100 रुपए में स्टार्ट होता है। सो दिस फैमिली स्कूटर शायद 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में हो सकता है। एंड सेवेंथ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अभी तक आया सिंपल स्कूटर्स में टाइप 6 चार्जिंग कनेक्टर आया जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना शुरू किया सेकेंड जेन के बाद से, एंड तब से बैकवर्ड कंपैटिबल किया। तो अभी एवरी सिंपल वन स्कूटर टाइप 6 चार्जिंग कनेक्टर के साथ डीसी फास्ट चार्जिंग होता है। सो इस गाड़ी में भी टाइप 6 चार्जिंग कनेक्टर के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आना चाहिए। अगर आया तो बहुत ही बढ़िया होगा ना। थोड़ा स्पेशियस फ्रंट लेग रूम। इस फोटो में लग रहा है कि राइडर भी थोड़ा कंफर्टेबल बैठा है, स्पेस भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, एक बैकपैक या थोड़ा सामान कैरी करने जैसा। एंड नाइन्थ, फ्रंट में एक छोटा ओपन ग्लो बॉक्स दिख रहा है। नेक्स्ट, सेफ्टी फीचर्स। उसमें पहला, ड्रॉप सेफ। बाय एनी चांस, गॉड फॉरबिड, चलाते हुए गाड़ी नीचे गिर गया तो मोटर खुद कट ऑफ हो जाता है एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक नोटिफिकेशन भेज देता है कि क्रैश हुआ है करके। आई थिंक ये फीचर इस फैमिली स्कूटर में भी लेकर आ सकता है। एंड सेकेंड, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एंड सुपर शेयर ट्रैकिंग। हम किसी भी कॉन्टैक्ट को हमारे स्कूटर का लोकेशन, चार्ज स्टेटस, रेंज स्टेटस, टॉप स्पीड, सारे इन्फॉर्मेशन हम बेच सकते हैं। एंड थर्ड, एग्जिट लाइट्स। गाड़ी जब भी बंद करें सामने हेडलाइट थोड़ी देर ऑन में रहेगा। इसको हम ऐप में कंट्रोल कर सकते हैं, क्या वो 5 सेकंड का चाहिए, 15 सेकंड का चाहिए, 30 सेकंड का चाहिए। फोर्थ, ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल। यस, सेकंड जेन में ट्रैक्शन कंट्रोल्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। उस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शंस दिए थे टू चूज। इस फैमिली स्कूटर में उतना कॉम्प्लिकेट करने की जगह पर, बिकॉज ये परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं है, आराम से जाने वाला गाड़ी है, सो एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन जैसे स्किड कंट्रोल इन एथर, उसके तरह स्किड नहीं होने जैसा एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच दे, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, ऐप फीचर्स। अगर सारे ऐप फीचर्स फैमिली स्कूटर यूज के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो थोड़े बहुत, जैसे राइड स्टैटिस्टिक्स को देखना, एग्जिट लाइट्स को कंट्रोल करना, डॉक्यूमेंट सेव करना, नेविगेशन लगाना, चार्ज स्टेटस एंड रेंज स्टेटस देखना, सर्विस स्टेटस देखना, इस तरह के फीचर्स इसमें दे सकते हैं। अब देखते हैं मेरे एम्बिशंस। पहला, उसमें फर्स्ट वन, कंपेरेटिवली थोड़ा कम टेकी स्कूटर, सिंपल टू यूज स्कूटर होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए सिंपल एनर्जी स्कूटर्स के साथ वेरी कूल टेक फीचर्स देते हैं। फैमिली स्कूटर के साथ टेक फीचर्स चाहिए, देना चाहिए, बट ओवरलोड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा
लर्निंग कर्व के बिना सीख लें, काम भी आए, ऐसा फीचर्स दे तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड, डैशबोर्ड पे वेदर अपडेट्स, ये भी कोई लर्निंग कर्व के बिना स्कूटर में जब नेविगेशन लगाते हैं, गाड़ी को पता है हम किधर खड़े हैं, वो लाइव लोकेशन देखता है, उसको पता है कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक हम जा रहे हैं, उसको लोकेशन पता है। इट मीन्स अगर आप नेविगेशन लगा के एक लोकेशन तक जा रहे हो, घर से जब निकल रहे हो और एनी लोकेशन से जब निकल रहे हो, ड्रॉप लोकेशन के पास बारिश का अपडेट दिखा तो एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि वहाँ बारिश हो रहा है, रेनकोट या अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाओ, और उधर ठंड है, एक स्वेटर लेके जाओ। हाउ कूल विल दैट बी। थर्ड, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, इनके डैशबोर्ड्स पर हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, ऐसा लोकल लैंग्वेजेस भी देना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए भी काम आएगा। एंड फोर्थ, थोड़ा स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन। इस सेकेंड जेन सिंपल वन अपडेट के बाद रीजनरेशन कंट्रोल्स दिया, 4 लेवल ऑफ रीजनरेशन दिया एंड उसका स्ट्रेंथ भी थोड़ा बढ़ाया। फिर भी हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन में बहुत कम लगता है, एनीवे ऑप्शंस दे रहे हैं, सो हाईएस्ट रीजन थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिया तो भी चलेगा। आई थिंक इस फैमिली स्कूटर के साथ वैसा दिया अच्छा होगा। इट इज जस्ट अ पर्सनल चॉइस, इफ देयर आर ऑप्शंस, चॉइसेस भी वाइड ऑप्शंस रख सकते हैं। फिफ्थ वन, रेंज। बेस वेरिएंट का रियल रेंज 120 किलोमीटर से लेके टॉप वेरिएंट तक 160 किलोमीटर रियल रेंज अगर दें, फैमिली स्कूटर में दूसरे गाड़ियों के कंपैरिजन में लोगों का नजर इस गाड़ी के ऊपर जाएगा एंड ये एक एडवांटेज बनेगा सिंपल एनर्जी के लिए, ज्यादा गाड़ी बेचने के लिए। एंड सिक्स्थ, डैशबोर्ड ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में मैंने सेकेंड जेन लॉन्च के बाद टीम को फीडबैक दिया, आई होप अब तक वो ठीक कर लिया होगा, कर लिया तो ग्रेट, नहीं किया तो इस फैमिली स्कूटर का डैशबोर्ड ब्राइटनेस थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। सेवेंथ, बूट लाइट का ब्राइटनेस कम करना चाहिए। लाइट है ठीक है, दूर से अच्छा दिखता है, बट जब पास जाएंगे लाइट वेरी स्ट्रांग लगता है, हमारे आंखों पे भी गिरता है, इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा सॉफ्टर लाइट जैसा रखना चाहिए। एंड एथ, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस। अभी थर्ड पार्टी बोल्ट का चार्जिंग स्टेशन है ठीक है, लेकिन सिंपल एनर्जी का खुद का फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तभी एक कस्टमर को ब्रांड के प्रति, गाड़ी के प्रति एक भरोसा आता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं करके। एंड नाइन्थ, फास्ट चार्जिंग स्पीड को अपडेट करना चाहिए। अभी वाले सिंपल वन में 2 आवर्स 15 मिनट्स लेता है 80% तक चार्जिंग होने के लिए, ये कम से कम 1 घंटे के अंदर आना चाहिए, तभी इट विल एक्चुअली एड लॉट ऑफ वैल्यू। 10th, बैक रेस्ट फॉर पिलियन। इस स्पाई शॉट्स में स्कूटर के पीछे कोई बैक रेस्ट तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ग्रैब रेल है, उधर एक बैक रेस्ट आया तो बहुत कम आएगा। एंड नेक्स्ट, क्रूज कंट्रोल। ऐसा ऑन ऑफ स्विच के जैसा क्रूज नहीं, जैसे एथर में दिया इन्फिनिट क्रूज, उस तरह का समथिंग इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर हम हर दिन भरोसा कर पाए, जिसको हर दिन यूज कर पाए। 12th इज सेंटर स्टैंड। फैमिली स्कूटर है, सेंटर स्टैंड आया तो डेफिनेटली बहुत कम आएगा। एंड फाइनली, शोरूम्स और चाहिए, फास्ट चार्जर्स और चाहिए। बेसिकली सिंपल एनर्जी के अराउंड एक स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम एंड एक बड़ा इकोसिस्टम बनना चाहिए। ये है एक्सपेक्टेशंस एंड मेरे विशेस। इनमें किसी पॉइंट से आप अग्री करते हो आप जरूर कमेंट करना, अगर अग्री नहीं करते हो तो भी करना, कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया वो भी कमेंट करना। इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लग रहा है, जब लॉन्च होगा देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई कैन से अ लॉट। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस द वीडियो।